फैक्ट वाणी एक में आपका स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित होते हैं। बिल्कुल। आइए अब आपको कुछ और रोचक और कम लोगों को पता चलने वाली जानकारी बताते हैं नवरात्रि के बाद की पूजा सामग्रियों के बारे में। ये जानकारियां फैक्ट वाणी एक चैनल। लेकिन जैसे ही ये पावन पर्व समाप्त होता है, हमारे मन में एक सवाल उठता है, अब क्या करें उन चीजों का जो हमने श्रद्धा से चढ़ाई थी, जैसे जौ, नारियल, अखंड ज्योति की बाती और चावल। आज हम आपको बताएंगे कि इन्हें सही तरीके से कैसे रखें, विसर्जित करें या पुनः उपयोग करें। जौ को श्रद्धा से पास के किसी बहते जल में प्रवाहित करें या तुलसी के पास मिट्टी में दबा सकते हैं। आप इन्हें खेत या गमले की मिट्टी में भी मिला सकते हैं। इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर बाती पूरी जल गई हो तो उसे ठंडा होने के बाद मिट्टी में गाड़ दें। बची हुई तेल या घी की बाती को आप घर के मंदिर में अगली पूजा के समय पुनः उपयोग कर सकते हैं। धीमी जलती बाती की आवाज और मंत्र। नारियल को परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर खाएं या मंदिर में अर्पण करें। इसे जल में प्रवाहित करना भी एक विकल्प है, लेकिन जरूरी नहीं। इन्हें अपने घर के मंदिर में रखें या मिट्टी में डाल दें। इन्हें फेंकना नहीं चाहिए, ये देवी की कृपा का प्रतीक है। जौ को ब्रह्मा का रूप माना गया है। नवरात्रि में जब इसे मिट्टी में बोया जाता है तो यह देवी शक्ति के आह्वान का प्रतीक होता है। जौ का अंकुरण शुभ संकेत होता है। अगर हरे, घने और लंबे जौ उगते हैं तो समझा जाता है कि देवी प्रसन्न हुई है। इन्हें श्रद्धापूर्वक जल में प्रवाहित करें या तुलसी के पास मिट्टी में दबा दें। आप इनका थोड़ा सा हिस्सा अपने घर की तिजोरी, अनाज के डिब्बे या पूजा घर में भी रख सकते हैं। इसे लक्ष्मी आगमन का संकेत माना गया है। अखंड ज्योति मां दुर्गा की कृपा का प्रतीक होती है। 9 दिन तक जलती रहने वाली ज्योति जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखती है। बाती को ठंडा होने के बाद किसी पवित्र स्थान जैसे तुलसी के नीचे या गमले में दबा सकते हैं। बचे हुए घी या तेल को घर के मंदिर की दीपक पूजा में इस्तेमाल करें। इसे फेंकना अशुभ माना जाता है। नारियल को देवी को अर्पित करने का मतलब है अपने अहंकार और बुराइयों का त्याग। इसका ऊपरी कड़ा आवरण अहं का प्रतीक है और सफेद गूदा शुद्ध मन का। नारियल को काटकर घर में बांटना चाहिए। ये पुण्य फल के रूप में ग्रहण किया जाता है। अगर आपने इसे मन्नत या विशेष संकल्प के तहत चढ़ाया है तो मंदिर में अर्पित करना श्रेष्ठ है। अक्षत यानी जो कभी खंडित न हो, ये चावल मां को पूर्णता और समर्पण का प्रतीक है। क्या करें नवरात्रि के बाद? चावल को फेंकना वर्जित है। इन्हें पूजा घर में रखें या किसी पौधे की जड़ में डालें। कुछ लोग अक्षत को अपने पर्स या अलमारी में भी रखते हैं। इसे धन लाभकारी माना जाता है। पूजा की वस्तुएं डस्टबिन में ना फेंकें। नारियल का छिलका या बाती जलाने के बाद बची राख भी गंगा जल या तुलसी के नीचे रखी जाए। विसर्जन करते समय मौन या मंत्रोच्चारण करें, हंसी मजाक न करें। नवरात्रि के पहले दिन जो कलश स्थापित किया जाता है उसमें रखा नारियल और जल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर चुका होता है। कलश का जल तुलसी या अन्य पवित्र पौधों में डाल दें। नारियल को काटकर प्रसाद के रूप में वितरित करें या देवी मंदिर में चढ़ा दें। लाल वस्त्र, चुनरी और कलावा धार्मिक दृष्टिकोण। ये वस्त्र और धागे देवी को अर्पण के रूप में चढ़ाए जाते हैं। इन पर मां का आशीर्वाद होता है। नवरात्रि के बाद इन्हें फेंके नहीं। मंदिर में चढ़ा सकते हैं या किसी कन्या को दान में दे सकते हैं। कुछ लोग इसे तिजोरी या मंदिर में सुरक्षित रखते हैं। इसे घर की रक्षा और समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है। 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद क्या करें? मान्यता, कन्या पूजन के बाद उनकी चरण वंदना करना और उपहार देना देवी को प्रसन्न करता है। क्या करें? पूजा के बाद बचा हुआ भोजन किसी जरूरतमंद को दें और उस थाली को सम्मानपूर्वक धोकर सुरक्षित रखें या किसी वृक्ष के नीचे रखें। कन्याओं को दिए गए उपहार में कोई भी वस्तु भूल से न लौटाई जाए। सूख चुके फूलों को नदी में प्रवाहित करें या तुलसी के नीचे रखें। चाहें तो इन फूलों को सुखाकर धूप या हवन सामग्री में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। विशेष टोटका नवरात्रि के बाद का चावल का उपाय। थोड़े से अक्षत चावल को लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी या अनाज रखने वाली जगह पर रखें। इससे घर में धन लाभ और स्थिरता बनी रहती है। पूजा समाप्त होने के बाद स्थान को गंगाजल या गौमूत्र से पवित्र करें। हल्दी या रोली से या स्वास्तिक का चिन्ह फिर से बनाएं।
हर पूजा सिर्फ नियमों से नहीं, भाव से पूर्ण होती है। मां की कृपा बनी रहे इसके लिए जरूरी है सही समापन और सम्मान। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो जय माता दी कमेंट करें और फैक्ट वाणी एक चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर बात में छुपा है एक रहस्य, एक शक्ति, एक फैक्ट।